जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम यहाँ वेक्टर इन स्पेस जो है उसको एक दूसरे तरह से भी हम उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, लेट करेंगे। सो स्टूडेंट हम सपोज करेंगे तीन स्पेशल वेक्टर्स जिसमें हमारे पास लेट से एक वेक्टर है आई, सेकंड वेक्टर होगा जे जो 0 1 0 के इक्वल होगा, और थर्ड वेक्टर होगा के जो कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर इन तीनों का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड के लिए 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा इसका 1। जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, इसका आंसर भी आएगा 1। और के वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई है कि तीनों वेक्टर का चूंकि मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो ये तीनों जो है ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो आई है ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा, जे जो है ये अलोंग वाई एक्सिस होगा, और के जो है ये अलोंग जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर्स हमारे पास आई जे और के जो है, एक तो ये बात कंफर्म है कि ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर वेरीफाई किया है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड चूंकि 1 1 है तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। और इनकी डायरेक्शन क्या है, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और एक जो है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा अब इनको अगर हम क्या करना चाहें कि ऐड करना चाहें तो सिंपल हम सिंपल क्या करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनको देखते हैं कि लेट से मेरे पास वेक्टर है u, जो कि हम लिख सकते हैं एक्स वाई जी, इसको सपोज कर लिया। अच्छा इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो इसको लिखा जा सकता है x 0 0 प्लस 0 y 0 प्लस 0 0 z, ये तीन वेक्टर आ गए। यहाँ से x कॉमन लें तो 1 0 0, यहाँ से y कॉमन लें तो 0 1 0 प्लस z कॉमन लें तो 0 0 1, ये आ गया। अच्छा ये हमारे पास आई वेक्टर, ये जे वेक्टर क्योंकि अभी हम डिफाइन कर चुके हैं, और यहाँ से ये के वेक्टर आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि अगर कोई वेक्टर है u जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको आप इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं जो कि हमारा इसमें टारगेट था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसमें हम स्टूडेंट कुछ एक वेक्टर है लेट करते हैं। लेट एक वेक्टर है r जो कि बेसिकली पोजीशन वेक्टर है, और वेक्टर जो है वो स्पेस में है। ठीक है, वेक्टर क्या है, जो OP है या जो r है, ये स्पेस में एक वेक्टर है और ये नॉन जीरो है, क्योंकि जीरो वेक्टर भी तो होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम कंसिडर जो कर रहे हैं वो नॉन जीरो वेक्टर कंसिडर करेंगे। लेट अल्फा बीटा गैमा बी द एंगल्स
ये अल्फा बीटा गैमा जो एंगल्स हैं फॉर्म्ड बिटवीन वेक्टर r and the unit coordinates and the unit coordinate vectors I, J and K। ये जो तीन वेक्टर्स हैं I, J and K, इनके साथ वेक्टर R जो है वो एंगल्स बनाता है अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं इन पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अल्फा जो है वो 0 और 180 के दरम्यान होगा, बीटा पे भी सेम कंडीशन है कि 0 और 180 के दरम्यान होगा, और गैमा पे भी सेम कंडीशन है कि ये भी 0 और 180 के दरम्यान होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम पिक्चर की फॉर्म में देखें तो लेट्स से स्टूडेंट हमारे पास हम सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास दूसरा एक्सिस, ये हमारे पास तीसरा एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हम इसको ओरिजिन कहते हैं। ओ पी जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ये ओ पी हो गया हमारा, और ये हमारे पास क्या आ गया, ओ पी हो गया, जिसको हमने आर बी बोला हुआ था, ठीक है। ये वेक्टर आर बी है। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।